अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट के शेरों और शेरनियों, आपके लिए एक ख़बर है। पीएमडीसी ने एक न्यू अनाउंसमेंट की है फॉर द एडमिशन 2024 या उससे आगे जो एडमिशन आप करेंगे फ़ॉरेन में। तो जब फ़ॉरेन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करेंगे उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने बताई हैं, और जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि आपके एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए। इफ़ यू हैव 60% मार्क्स तो जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, पीएमडीसी यानी एमडी कैट का जो टेस्ट है, एमडी कैट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इफ़ यू हैव 50% मार्क्स इन एमडी कैट देन यू कैन गेट एडमिशन। तीसरा ये कहते हैं कि कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो वेरीफाई करे पीएमडीसी से कि क्या वो सही है या नहीं है। मतलब है कि वेरीफाई द इंस्टीट्यूशन की जो उनकी अवेलेबल लिस्ट है मेडिकल कॉलेजेस उनमें वो प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट जो है वो the qualification must be in allopathic medicine that has been awarded institution। मतलब है कि एक ऐसे मेडिसिन में कि जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिसिन स्कूल जो है ये उसको एक्सेप्ट करे। इसका मतलब ये है, मतलब है कि ये कहता है कि बाय इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय रेगुलेटरी body of the country concerned for full registration, which in turn is accredited by the WFME or World Directory of Medicine School। अच्छा, ये जो स्टूडेंट है ये कहते हैं कि एक्सेप्टेंस से पहले पीएमडीसी से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेगा। मतलब है कि अगर आपने एडमिशन करना है पहले आप पीएमडीसी के पास जाएंगे और उनसे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, फिर आप उधर जाएंगे एडमिशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं द मेडिकल क्वालिफिकेशन मस्ट कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 6200 घंटे एंड और 5 ईयर्स। यानी अब जो उधर पढ़ते हैं, जो कोर्सेज पढ़ते हैं, तो वो 6200 घंटे होनी चाहिए, 6200 आवर्स, और मिनिमम 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। एंड अटेंडेंस अगर 80% से कम है फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये इंग्लिश नहीं है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे चाइनीज़ लोग चाइना जाते हैं, जर्मनी जर्मन है, टर्की में टर्किश है, अगर आप उधर कहीं जाते हैं और उस कंट्री में जाते हैं फिर आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स वो लोकल लैंग्वेज सीखनी होगी। ये मस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट मस्ट पास इनारी, यानी उसके बाद जब आप उधर एमबीबीएस करेंगे वापस पाकिस्तान में आएंगे तो एक एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम का नाम है नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, NRE इसको कहते हैं। ये एग्जामिनेशन आपने पास करना है। जब आप पास करेंगे तो फिर आप यहाँ की जो एमबीबीएस है उसके बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं द स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ रेजिडेंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर्स इन द कंट्री ऑफ स्टडी बिफोर प्रोसीडिंग। ये कहते हैं कि जब आप जाते हैं तो जहाँ आप रहते हैं और जो नंबर्स हैं वो अब दोनों प्रोवाइड करेंगे पीएमडीसी को। एंड द नेक्स्ट है स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बिफोर प्रोसीडिंग। और जब आप जाते हैं उससे पहले आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए, मतलब बार बार जो आप जा सकते हैं वो। अब मुझे नहीं पता इन मुल्कों का, लेकिन जब मैं जर्मनी और तुर्की में था तो उस वक्त ये था कि वीज़ा मेरा एक था जो महीने का वीज़ा था। फिर उन्होंने, मैं जब गया उधर उन्होंने मुझे एक परमिट दिया और उस परमिट के बेस पे जाके मैं बार बार जाया करता था। एंड आई हैव बिन लाइक 17 यूरोपियन कंट्रीज़, 3 मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान। तो मैं बेशबहा दफ़ा आया था। हर 4 महीने में मैं पाकिस्तान में बैठा होता था। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार तुम बाहर नहीं थे। और फिर मैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई ये चीज़ें हैं। नंबर एक, एमडीकैट 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए, 60% एफएससी के मार्क्स होनी चाहिए। और लिस्ट में देखिए कि वो तो खैर पहले भी देखा करते थे। उसके बाद अब जो दो नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करनी है पीएमडीसी के साथ। और पांचवा जो है वो जो है कि मतलब वहाँ पर आप जाएंगे तो 6200 घंटे, 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। पहले ये चीज़ें नहीं थी, आप सिर्फ डिग्री लाते हो और बात। और उसके बाद एनआरई जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ नया नहीं है, दैट इज़ द ओल्डर सिस्टम। और उसके बाद लास्ट वन है कि जब आप जाएंगे तो पहले ये भी नहीं था कि आप जाएंगे तो आप उधर की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे पीएमडीसी को। अब आप प्रोवाइड करेंगे पीएमडीसी को हर एक चीज़ जो कि आप वहाँ करते हैं। ठीक है। आई एम श्योर, आई गेस कि ये अच्छी बात है जो फ़ॉरेन में आप एडमिशन करते हैं उनके लिए। क्योंकि एक तो बात ये है कि भाई जो लोग आपके साथ 2 नंबरी करते हैं तो वो नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जो अक्सर आप जाते थे और आपको मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नहीं पता होता था, तो अब आपको पता होगा कि ये पीएमडीसी की लिस्ट में है, ये आपको छोड़ेंगे, आपको कहेंगे येस या नो करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। अक्सर ये 2 नंबरी वगैरह बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं 2 नंबरी करने वाले जो वो है लोग हैं, वो ये करते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप एमडीकैट रिपीट या दे रहे हैं तो ये वाली बुक जो नहीं, ये फर्स्ट ईयर वाली बुक है। ये वाली बुक मस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि
आपको फेडरल, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान सब किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक किताब है जिसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, जो कि बेहतरीन किताब है फॉर MD कैट, वो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।